सोचिए, आप जिसे बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वही पलटकर आपको तबाह करने पर तुल जाए। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले जियोपॉलिटिकल उलटफेर की पड़ताल कर रहे हैं, जहां एक देश अब उसी समूह से जंग लड़ रहा है जिसे कभी उसने ही बनाया था। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। साल था 2026, महीना फरवरी का, और पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन रुकिए, ये जंग उसके पुराने दुश्मन भारत के खिलाफ नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हां, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सालों तक ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और हर तरह से सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत, उसका सबसे खौफनाक सपना कैसे बन गई? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1990 के दशक में, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आइडिया कह सकते हैं कि बहुत सीधा था। अफगानिस्तान में एक ऐसी फ्रेंडली सरकार हो जो पाकिस्तान के इशारों पर चले, ताकि अगर भारत से कभी जंग छिड़े तो अफगानिस्तान एक बफर जोन की तरह काम करे, एक सुरक्षा कवच की तरह। मतलब भारत के खतरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल रखो। और अब यहां देखिए, इस पॉलिसी का लक्ष्य क्या था और आज हकीकत क्या है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ था एक स्थिर और दोस्ताना पड़ोसी बनाने का सपना, और दूसरी तरफ हकीकत, एक ऐसी बॉर्डर जहां हर रोज गोलियां चलती हैं, एक फुल फ्लेश्ड वॉर। तो देखते हैं कि इस प्लान को हकीकत में कैसे बदला गया। पाकिस्तान ने सिर्फ उम्मीद नहीं की, बल्कि फैसला किया कि वो अपना दोस्त खुद तैयार करेंगे, एकदम स्क्रैच से। और ये टाइमलाइन इस लंबे छेल को साफ दिखाती है। 1994 में आईएसआई मुल्ला उमर नाम के एक मौलवी को हथियार और पैसा देती है। सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है। फिर 9/11 के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने अमेरिका का दोस्त बना, लेकिन पर्दे के पीछे तालिबान को बचाता रहा। और 2021 में जब तालिबान वापस सत्ता में आया, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने जश्न मनाते हुए कहा कि गुलामी की जंजीरें टूट गईं। उस पल इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकारों को लगा कि बस गेम जीत लिया। उनकी दशकों की मेहनत आखिरकार रंग ले आए। उन्हें लगा कि उनकी कठपुतलियां एक बार फिर काबुल के तख्त पर बैठ गई हैं। लेकिन इस पूरे मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा चूक हो गई थी। एक ऐसी गलती जिसका अंजाम इतना भयानक होगा, ये शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो चूक थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का उभरना। विचारधारा में ये अफगान तालिबान के जुड़वां भाई ही थे। सोच, तरीके, सब कुछ एक जैसा। बस एक फर्क था, इनका दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी हुकूमत थी। और टीटीपी कितना बेरहम हो सकता है, इसकी एक खौफनाक मिसाल दिसंबर 2014 में पूरी दुनिया ने देखी। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 8 से 18 साल के 132 मासूम बच्चों को उनकी क्लासरूम में गोलियों से भून दिया गया। वो दिन पाकिस्तान के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। और इसी एक घटना ने टीटीपी को पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। और जैसे ही 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में वापस आया, टीटीपी के हमले मानो रॉकेट की तरह बढ़ गए। आप देख सकते हैं, 2024 से 2025 के बीच आतंक से जुड़ी मौतें लगभग दोगुनी हो गई। पाकिस्तान में एक ऐसा सुरक्षा संकट पैदा हो गया जिसे संभालना अब नामुमकिन सा हो गया था। और बस यहीं से पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। अब बनाने वाले को ही अपनी बनाई हुई चीज से लड़ना पड़ रहा था। अब सिचुएशन देखिए कितनी अजीब हो गई थी। पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन टीटीपी पाकिस्तान के नंबर 1 दोस्त यानी अफगान तालिबान की पनाह में था। टीटीपी ने अफगान तालिबान के प्रति वफादारी की कसम खाई थी और बदले में तालिबान उन्हें अफगानिस्तान में महफूज रख रहा था। इससे अफगान तालिबान एक बहुत बुरे रणनीतिक जाल में फंस गया। उनके पास 2 रास्ते थे और दोनों ही बेहद खराब। पहला, टीटीपी पर कार्रवाई करो, लेकिन ऐसा करने पर खतरा था कि टीटीपी के हजारों लड़ाके उनके कट्टर दुश्मन आईसिस के से जा मिलेंगे। या दूसरा रास्ता, टीटीपी को पनाह देते रहो और इसका नतीजा अपने ही पुराने सरपरस्त पाकिस्तान से सीधी जंग। और फिर हमलों और जवाबी हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो बढ़ता ही चला गया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया।
और आखिरकार पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर बड़े हवाई हमले किए और फरवरी 2026 आते आते ये लड़ाई एक खुली जंग में बदल गई। 16 मार्च 2026 इस दिन इस जंग की मानवीय कीमत दुनिया के सामने आई और वो दिल दहला देने वाली थी। खबर आई कि रमज़ान के महीने में काबुल के पास एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में बच्चों समेत 400 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान का दावा था कि वो आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन जमीन से जो तस्वीरें आ रही थीं वो एक बिल्कुल अलग और दर्दनाक कहानी बयां कर रही थीं। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटकर इस पूरी कहानी के आखिर में देखते हैं कि दशकों पुरानी इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी का अंजाम क्या हुआ। और सबसे बड़ी, सबसे कड़वी विडंबना देखिए, एक तरफ तालिबान पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो उसी भारत के साथ आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते बना रहा है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये पूरा खेल रचा था। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि भारत के खिलाफ बनाया गया बफर जोन खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जंग का मैदान बन गया। ये रणनीति सिर्फ फेल नहीं हुई, बल्कि इसने ठीक वो नतीजा दिया जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था। अपने पड़ोसी को कंट्रोल करने की कोशिश में पाकिस्तान अपनी ही सीमा और अपनी ही सुरक्षा पर से कंट्रोल खो बैठा। ये लड़ाई अब हिंसा के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिसमें किसी भी तरफ से कोई साफ जीत मुमकिन नहीं दिखती, और ये इस पूरे इलाके के भविष्य पर एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या पाकिस्तान अपनी ही लगाई इस आग को कभी बुझा पाएगा?